तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से हमने आईपीएल की शुरुआत से पहले ये एक्सपेक्ट किया था कि ये गेंदबाजी में तो मार खाएंगे, बट बल्लेबाजी इनकी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है और बल्लेबाजी में चौकों और छक्कों की बरसात करेगी आरसीबी की ये खतरनाक बैटिंग लाइनअप। लेकिन हुआ क्या, आरसीबी के बल्लेबाज उतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं और नतीजा ये हुआ है कि ये टीम अभी तक अपने 5 में से 4 मुकाबले हार चुकी है। सिर्फ एक मुकाबला जीते हैं जो पंजाब के खिलाफ जीते थे, उसके अलावा ये चारों ही मुकाबले हारे हैं। आने वाले मैचेस तो और भी तगड़ी टीमों से है, केकेआर से है, मुंबई से है, तो अब बता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन इतना जरूर मुझे पता है कि आखिर क्यों आरसीबी की टीम लगातार मुकाबले हार रही है और इस वीडियो में मैं आपको वही समझाऊंगा। 3 रीजन है हमारे पास कि आखिर क्यों आरसीबी लगातार हार रही है और तीसरा रीजन थोड़ा कड़वा लगेगा आपको, बट जो सच है मैं वही बताऊंगा। सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से आरसीबी की टीम लगातार हार रही है वो ये है कि इनके ओवरसीज बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रहा। चाहे ग्लेन मैक्सवेल हो, चाहे कैमरन ग्रीन हो या फिर इनके कप्तान फैफ डुप्लेसिस ही क्यों ना हो, इन तीनों ही बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस आईपीएल 2024 में अभी तक नहीं आया है और यह सबसे बड़ा रीजन हो सकता है इनके लगातार हारने का। क्योंकि आईपीएल की शुरुआत से पहले हमने इन 3 खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखा था कि इनकी बल्लेबाजी लाइनअप को ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना देंगे, बट तीनों ही बल्लेबाज फ्लॉप रहे हैं और दिस इज द मेन रीजन व्हाई आरसीबी इज स्ट्रगलिंग टू चेज एनी टारगेट एंड आल्सो नॉट एबल टू पुट द बिग टोटल ऑन द टेबल। तो यहां पे मुझे लगता है कि इनके ओवरसीज बल्लेबाजों को स्टेप आउट करने की जरूरत है। ये खिलाड़ी फॉर्म में आ जाएंगे तो आरसीबी की टीम मैचेस भी जीतने लगेगी। सेकेंड जो रीजन है, जो कि हम सभी को पता है, वो है इनकी बॉलिंग यूनिट। जैसा कि हमको पता है कि इनकी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं है। मोहम्मद सिराज इनके सबसे मेन गेंदबाज माने जा रहे थे आईपीएल 2024 से पहले, लेकिन इनका भी परफॉर्मेंस अभी तक निकल के नहीं आया है। जब आपकी मेन गेंदबाज का ही परफॉर्मेंस निकल के नहीं आएगा तो आप बाकी गेंदबाजों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन इनका परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ही नहीं आया है। गेंदबाजी तो पूरी तरह से फ्लॉप रही है, बल्लेबाजी तो कुछ मैचेस में चली भी है, लेकिन गेंदबाजी पूरी तरह से इनकी डुल रही है। दिस इज द रीजन, वन ऑफ द रीजन व्हाई आरसीबी इज स्ट्रगलिंग दिस सीजन। और लास्ट रीजन जो कि थोड़ा कड़वा लगेगा आपको, लेकिन यही सच है, कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट। अब कल विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 72 गेंदों में इन्होंने 113 रन बनाए, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट था 156 का, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा स्ट्राइक रेट है। लेकिन विराट कोहली का सेंचुरी कितनी बॉलों में आया था? उनका सेंचुरी आया था 67 बॉलों में। और दूसरी तरफ जब जॉस बटलर खेल रहे थे, उन्होंने सिर्फ 58 गेंदों में ही सेंचुरी लगा दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर विराट कोहली ने भी 57, 58 या 60 बॉलों में अगर सेंचुरी लगाई होती तो उनके पास कुछ और गेंदें एक्स्ट्रा होती और टोटल 200 तक भी जा सकता था। हालांकि ये भी सच है कि विराट कोहली इस तरह से खेल रहे थे कि वो एंड तक टिके और बाकी बल्लेबाज अगर आते तो शायद उससे भी कम टोटल जाता। ये भी एक वैलिड पॉइंट है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विराट कोहली थोड़ा और फास्ट खेलते और उस पिच पे थोड़े और रन बनते, 200 के करीब जाते, कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी थोड़े बदलाव हो सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। इसी वजह से हमने तीसरा जो रीजन रखा है वो कल के मैच के लिए विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को ही रखा है। अब आई डोंट नो आप आरसीबी के फैंस को ये पसंद आएगा या नहीं, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक रीजन है आरसीबी के लगातार हारने का। लेकिन क्या आप मेरे ओपिनियन के साथ एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नहीं करते तो आपके हिसाब से क्या वो रीजन है कि आरसीबी की टीम लगातार मुकाबले हार रही है? अभी कमेंट करके बताइए। हमें टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्रिकेट से जुड़ी सब खबरें हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि टेलीग्राम के साथ साथ हम यूट्यूब पे भी सब कुछ आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं।